से मेरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम प्रेम में आ गए थे और हमारा प्रेम प्रश्न इतना हो गया था कि हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे साथ में। और 5 अगस्त 2024 को हमने नागौर कोर्ट में आके शादी कर ली। 7 सितंबर के दिन लंच में 2 बजे के आसपास एक थार गाड़ी आती है काली। मुझे तुम्हारा चोट लग गई मारते हुए हेमलता को गाड़ी में उठा के घसीटते हुए गेट तक ले गए और हेमलता रोती रही, चिल्लाती रही, मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। मुझे डर है कहीं लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लड़की को मार ना दे। नागौर का रहने वाला हनुमान प्रजापत एक लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है जो जोधपुर की रहने वाली लड़की है और उसके बाद वह उसके साथ में कोर्ट मैरिज कर लेता है। परिजन काफी समय से नाराज चल रहे थे। उसके बाद में कल शनिवार को कुछ अज्ञात लोग थार गाड़ी के अंदर आते हैं और उस लड़के को उठाकर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना आज से 2 साल पहले शुरू होती है। हनुमान प्रजापत नागौर के पांचुड़ी थाना क्षेत्र के पोटलिया माजरा गांव का रहने वाला है। वह 2 साल पहले जोधपुर चला जाता है। जोधपुर में उसका ग्लास का काम होता है, जो दुकानों के आगे ग्लास से दरवाजे बनाए जाते हैं, उसी का काम होता है। हनुमान प्रजापत जहां पर रूम लेकर रहता है वहीं पर उसी परिवार के अंदर एक लड़की होती है जिसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। वह उसके साथ में प्रेम करने लगता है। लड़की भी उसके साथ में बातचीत करना शुरू कर देती है। उसके बाद यह प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है। 1.5 साल तक वह उसके साथ में बातचीत करता है। उसके बाद परिजनों को इस चीज की भनक लग जाती है कि हनुमान प्रजापत के साथ में उस घर की जो लड़की है उसका कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद हनुमान प्रजापत को एक चेतावनी दी जाती है कि तुम ऐसा मत करो, हमारे ही घर में रह के इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं है। उसे चेतावनी दी जाती है कि तुम उस लड़की से बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन हनुमान प्रजापत है वह उस रूम को छोड़कर, उनके घर के रूम को छोड़कर और अलग जगह रहने लग जाता है। लेकिन इसी दरमियान उनका प्रेम प्रसंग है जो नहीं टूटता। वह लगातार उसके साथ में, लड़की के साथ में संपर्क में रहता है। हनुमान प्रजापत ने जैसा कि बताया कि वह उस लड़की के साथ में संपर्क में रहता है और लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में ही चलना है। हनुमान प्रजापत ने बताया कि जब लड़की को परिजनों के द्वारा समझाया गया तो लड़की ने कहा कि मुझे हनुमान प्रजापत के साथ में ही रहना है, उसी के साथ में शादी करनी है, बातचीत करनी है। इससे नाराज होकर परिजनों ने हनुमान को चेतावनी दी। इसके बाद से हनुमान उस रूम को छोड़कर और दूसरे रूम में रहने लगा। हनुमान प्रजापत अपनी गाड़ी लेकर नागौर जाता है और नागौर में कोर्ट में एक वकील को करता है और उस वकील को सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से उसका प्रेम प्रसंग चला और अब वह कोर्ट मैरिज करना चाहता है। इसके बाद हनुमान प्रजापत ने बताया कि वह वकील को फीस देकर और वहां पर कागजात तैयार करने के लिए कहकर फिर से जोधपुर आ जाता है। वह एक दिन पहले नागौर जाता है और उसके 4 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास वह उस लड़की को लेकर अपनी ही गाड़ी में जोधपुर से रवाना हो जाता है और नागौर पहुंच जाता है। लेकिन परिजनों को उसके पीछे भनक लग गई थी, क्योंकि लड़की का फोन जैसे ही ऑफ आया परिजनों को शक हो गया और हनुमान का भी फोन ऑफ आया तो उन्हें लगा कि हनुमान के साथ में ही गई होगी लड़की। इसके बाद वह नागौर पहुंचकर नाइट होल्ड यानी कि रात्रि विश्राम नागौर में ही करता है और सुबह जल्दी कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट में जाकर उस वकील से मिलता है और वहां पर उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। यह घटना 5 तारीख की है। 5 तारीख को वह कोर्ट मैरिज करता है, 5 अगस्त को। उसके बाद 6 अगस्त बीतती है और 7 अगस्त को लड़की के परिजनों को नागौर के कोतवाली थाना बुलाया जाता है और वहीं पर लड़का और लड़की को रखा जाता है। वहां पर लड़का और लड़की दोनों के बयान होते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उनसे 5 से 6 घंटे तक समझाइश चलती है लड़की के परिजनों के द्वारा। ऐसा हनुमान प्रजापत ने बताया। 5 से 6 घंटे तक लड़की को मनाया जाता है, उससे कहा जाता है कि इस तरह का कदम मत उठाइए। हनुमान प्रजापत को भी कहा जाता है कि आप अपने फैसले को वापस ले लें, इस तरह का फैसला आप न करें। लेकिन दोनों लड़का लड़की टस से मस नहीं होते, वह अपने फैसले पर अडिग रहते कि हमें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ में बितानी है। हमने लव मैरिज कर ली है, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब हम अपना जीवन आगे का एक दूसरे के साथ में बिताएंगे। ये बात परिजनों को रास नहीं आई और परिजन इस चीज से नाराज थे। इसके बाद परिजन अपने घर वापस चले जाते हैं जोधपुर और हनुमान प्रजापत अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ जाता है। पांचुड़ी थाना क्षेत्र के पोटलिया माजरा गांव में आ जाता है और उसके बाद हनुमान प्रजापत अपने गांव में ही रहने लगता है और दिन बीतते चले जाते हैं। इसके बाद 30 अगस्त को हनुमान प्रजापत एसपी के पेश होता है
नागौर एसपी के पेश होता है, क्योंकि उससे पहले हनुमान प्रजापति के फोन पर कई कॉल आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, जिसकी सूचना वह थाने में भी देता है और इसके अलावा एसपी के पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाता है और कहता है कि मुझे इस तरह के कॉल आ रहे हैं और मुझे सुरक्षा की जरूरत है। यह 30 अगस्त की घटना है। 30 अगस्त को वह सुरक्षा मांगता है। इसके बाद फिर से अपने घर आ जाता है और उसके बाद कल शनिवार को 7 सितंबर को एक थार गाड़ी उसके घर के आगे आकर रुकती है और उसमें 5 लोग सवार होते हैं और पांचों लोगों ने नीचे उतरकर जैसे ही उसके घर की तरफ बढ़ने लगे, तभी वहां घर में हनुमान प्रजापति, उसकी पत्नी और उसकी मां, 3 ही लोग होते हैं। तभी हनुमान ने बताया कि उसकी मां ने हमारे आगे दरवाजा लगा दिया, हम दोनों को अंदर रखकर, और दरवाजा आगे से लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया और वह बाहर खड़ी रही। इसी दरमियान उन 5 लोगों में से उस मां को धक्का दिया गया और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, और जैसे ही वह अंदर घुसे तब हनुमान प्रजापति और उसकी पत्नी ऊपर छत पर चले गए। वह पीछे पीछे छत पर आते हैं और छत पर आने के बाद में हनुमान प्रजापति के सर पर एक चोट की जाती है, जिसकी वजह से वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसकी पत्नी को वहां से घसीटते हुए वह लोग बाहर ले जाते हैं। तभी हनुमान प्रजापति देखता है कि वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि हनुमान प्रजापति वहां पे जख्मी हो चुका था। और उसके बाद में वह उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसकी सूचना वह तुरंत प्रभाव से थाने में देता है कि मेरी पत्नी को अपहरण करके कुछ लोग ले गए हैं और थार गाड़ी में आए थे। इसके बाद में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है अज्ञात लोगों के खिलाफ और पुलिस जांच में जुट जाती है। बताया जा रहा है कि लड़की के मोबाइल नंबर को भी तुरंत सर्विलांस पर डाला जाता है और उसके बाद में ट्रेसिंग की जाती है। आसपास के गांव के अंदर भी पता किया जाता है और चारों तरफ नाकाबंदी कर दी जाती है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि लड़की का कोई पता नहीं है। कौन लेके गए, कैसे लेके गए, इसका कोई भी पता नहीं है। इसके बाद हनुमान प्रजापति में थाने में जाकर एक और चीज बताता है। उसने कुछ नाम बताए कि ये जो नाम है, इनके ऊपर मुझे शक है कि ये लोग उस लड़की को ले जा सकते हैं। अभी तक जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि पांचोड़ी थाना के थाना अधिकारी खेताराम चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लड़की की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में भी छानबीन की जा रही है। यह घटना कल की है और अभी तक लड़के ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पांचोड़ी थाना अधिकारी खेताराम चौधरी ने बताया कि हनुमान राम का मेडिकल करवा लिया गया है और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लड़की की तलाश जारी है। लड़की की तलाश जैसे ही की जाती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? यह प्रेम प्रसंग का मामला है। एक लड़का जो उसी लड़की के परिवार वालों के पास में कमरा लेता है और उसके बाद में उसका लव अफेयर वहां पे चलता है, प्रेम प्रसंग चलता है और उसके बाद में वह उसी लड़की को भगा के लेके जाके और उसके साथ में शादी कर लेता है और उसके बाद उस लड़की का अपहरण हो जाता है। वह लड़का अभी बताया जा रहा है कि परेशान है अपनी पत्नी को लेकर और वह लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हनुमान प्रजापति, गांव पोटलिया मांजरा, जिला व तहसील नागौर। मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, 2.25 साल पहले जोधपुर शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हेमलता से हुई थी, जो कि मेरे पड़ोस में रहती थी, पास में रहती थी, एक ही हम मकान में रहते थे। तो वहाँ उससे मेरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम प्रेम में आ गए थे और हमारा प्रेम प्रश्न इतना हो गया था कि हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे साथ में। और फिर मैंने उसके घर वालों को पता चला तो मैंने कमरा वहाँ पर चेंज कर दिया था। उसी दूसरी कॉलोनी में आ गया था, वही एरिया में रहने के लिए, खूड़ी भक्तासनी जोधपुर में। और वहाँ पर रहने के बाद में हेमलता ने मुझे बोला कि हमें शादी करनी चाहिए अभी। तो हमने 4 अगस्त को हम 2024 को हम घर से निकल गए और 5 अगस्त 2024 को हमने नागौर कोर्ट में आके शादी कर ली। 7 अगस्त को हेमलता के परिजन और कूड़ी में हमारी जो FIR पहले जो गुमशुद की दर्ज थी, तो कूड़ी पुलिस और हेमलता के परिजन आए थे। उसकी मम्मी पापा और उसके मामा चाचा सब आए थे। उन्होंने हेमलता को समझाया, पर उसने मेरे साथ ही रहने का जिद की थी और वो मेरे साथ ही रहने आ गई। फिर जज साहब का ऑर्डर था तो मैं सुरक्षा के साथ पुलिस हमारे घर तक छोड़ के चली गई थी। और जो हम आज तक घर पर रह रहे थे, 7 सितंबर के दिन लंच में 2 बजे के आसपास एक थार गाड़ी आती है काली, इसमें 5 जने सवार थे
और हम घर में छत के ऊपर थे, तो मेरी मम्मी ने बाहर से गेट लॉक कर दिया था। तो मम्मी से बहस करते करते 2 आदमी मम्मी को बहस करते रहे और मम्मी को पकड़ के रखे। 2 आदमी गेट ताला तोड़ के और हमें ऊपर से मारते हुए, मुझे तो मारा, चोट लग गई। मारते हुए हेमलता को गाड़ी में उठा के घसीटते हुए गेट तक ले गए और हेमलता रोती रही, चिल्लाती रही, मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मैं नहीं बचा पाया क्योंकि मैं और मम्मी 2 जने थे। मुझे तो जोरदार चोट लग गई थी, तो मैं संभल नहीं पाया था और मैं 5 जनों के आगे कर भी जा सकता था। फिर मैंने पांचोड़ी थाने में गया, वहाँ पर मैंने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन आज 8 तारीख को रात को 8 बजे, कम से कम 30 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई क्लू मिला नहीं है। लड़की कहाँ है, किस हालत में है। मुझे डर है कहीं लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लड़की को मार ना दे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मैंने पांचोड़ी थाने में 5-6 जनों का नाम भी बताया था आज जाके, जिस पर शक है मुझे, जो मेरे पास धमकियाँ आ रही थी, उनको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो मुझे आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरी जल्द से जल्द मेरी हेल्प हो जाए।